हरे कृष्णा। आपका थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा दुर्गा जी। मेरा हाँ जी। परिचय। जी हम्म। जी, जय हिंद, जय श्री कृष्णा टू ऑल द व्यूअर्स। मेरी थोड़ी हिंदी वीक है, मैं इंग्लिश में ज्यादा बात करूंगी, मिक्स करूंगी थोड़ा सा। बट जय हिंद, जय श्री कृष्णा टू ऑल ओके। द व्यूअर्स एंड द यूथ हु इज वाचिंग दिस लाइव। मैं दुर्गा सावंत, मुंबई से। मैं अपनी फाउंडेशन चलाती हूँ जिसका नाम है माइंड कल्चर फाउंडेशन, वेयर आई train the culture, the young minds of Bharat with the knowledge of Sanatan Dharma and yogic science. So yes, तो ये काम मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि हमारे जो युवा है योग पहले समझे। राइट नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ योग फॉर यूथ इज दैट आई एम स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट योग अमंग्स द यूथ, कि उन्होंने किस तरीके का योग प्रैक्टिस करना चाहिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग योग एट एन अर्ली एज, and how it keeps you closer to your Sanatan culture. What are the practices to stay closer to your Sanatan culture is what I do at this foundation. और मेरा ऑन ग्राउंड ज्यादा काम होता है, लेकिन और मैं सनातनी हिंदू युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग देती हूँ। लेकिन ऑनलाइन मैंने देखा एक बड़ी वेव है जो हिंदू युवाओं की अभी आ रही है, क्योंकि कई हिंदू युवाओं को क्लासेस और कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन होती है फॉर बीइंग हिंदूज। तो वो ऑनलाइन आ जाते हैं, तो ऑनलाइन तब आते हैं तब सनातन धर्म के बारे में सीखना चाहते हैं। तो अभी ऑनलाइन भी मैंने ये प्रोग्राम चालू किया है, दिस योग फॉर यूथ इज अ मूवमेंट, कि ताकि मैं युवाओं को बता सकूं कि योग इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज, योग इज बियॉन्ड फिजिकल, इट इज अ वे टू एक्सप्लोर अ स्पिरिचुअल पाथ। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जो हमारे युवा निकले हैं और धर्म युद्ध में उतरे हैं, उसके लिए उनको विद्या की जरूरत है। तो इसीलिए ये योग फॉर यूथ मैंने प्रोग्राम चालू किया, और ये माइंड कल्चर फाउंडेशन। उसके अलावा मैं योग टीचर हूँ, काउंसलर हूँ, और प्रोफेसर भी हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स इन योगिक एंड साइंस, योगिक साइंस स्पिरिचुअलिटी और एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म ये भी किया हुआ है। तो ये सब कुल मिला के मैंने अभी युवाओं की प्रॉब्लम्स को पकड़ लिया है कि मेंटल हेल्थ इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम अमंग्स द यूथ, एंड योग इज द ओनली सोल्यूशन। तो मैं युवाओं को हमेशा बोलती हूँ, योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग इज द ओनली वे टू गेन मास्टरी ओवर द माइंड। मनो पे वार हो रहा है युवाओं के, और उन्हें योग करने की जरूरत है, इसीलिए मैं योग फॉर यूथ ये प्रोग्राम मैंने चालू किया है। तो मैं दुर्गा सावंत आप सभी के लिए यही पे हूँ, जो भी सवाल होंगे पूछिए अभी। बहुत अच्छा जान के बहुत अच्छा लगा कि आ, ये हमेशा, आज हम किसी से मिले थे, वो ये बी कीपिंग का उनका काम था, और वो नेचर के साथ रहकर हम वो ऐसे, हम एक्चुअली ऑफिस में थे, हमने कोवर्किंग ऑफिस लिया है अहमदाबाद में। वहां पर थे, रेंडमली कोई आया, बोले हमने आपको देखा है ऑनलाइन, आपका वीडियो देखे हैं। मैं बोला अच्छा, आपने एजुकेशन से देखा था? हाँ, आपको वहीं से देखा है। फिर हमारी बात शुरू हुई, उन्होंने बताया कि हम बी कीपिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एंड फिर उन्होंने बताया बी कीपिंग के सीक्रेट्स जो शास्त्रों में हैं। यंग इंसान थे, मतलब हमसे शायद जी। 3-4 साल बड़े होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बताया। जब वो बता रहे थे ना, तो वो जो आप, हम गुजराती में वो गड़थुथी आता है ना जो हमारा, जो करवाते हैं, राइट। वो मधु मधु रखते हैं, हम्म। और सोने की चम्मच से वो करते हैं, तो उसके बारे में वो बता रहे थे। तो ये जान के कितना अच्छा लगता है कि कोई ऐसा नहीं है हम अब तक, क्योंकि अभी आजकल तो जमाना ऐसा हो गया है कि हमें लगता है कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं पर और कोई नहीं कर रहा है, लोगों को हम प्रयास करें, पर जब ऐसे लोग होते हैं ना जिनको देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं, जितने यंग लोगों को देखते हैं ना जो प्रयास कर रहे हैं धर्म को फैलाने का, जस्ट उनके बारे में सुन के, उनको एक बार ऐसे ऐसे किसी के ऐसे दुर्गा दुर्गा माता जी जैसे लोगों के दर्शन करके ही वैसे खुशी हो जाती है कि चलो हम अकेले नहीं हैं, और लोग हैं जो काम करे इस चीज के लिए। सो बहुत बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोगों को आपकी सुनने आवाज को बहुत मिलता है। कट रही है। हमारी आवाज कट रही है? कट रही नहीं, है ना? परफेक्टली आ रही है। आज का टॉपिक है योग से अध्यात्म, या फिर योग और अध्यात्म। हमारे पास जो मेहमान जुड़े हुए हैं, दुर्गा जी, अ, वो इस टॉपिक में एक्सपर्ट हैं। हम प्रयास करेंगे कि आज उनसे जितना ज्यादा सीखेंगे, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके और अंदर हम आप आपको भी कोई कुछ हेल्प कर कम पाए। नहीं है प्रतीक भाई। आपके अंदर जो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप बताते हैं, उतना ज्ञान तो मेरे को भी नहीं है। तो आपका भी मत हम जानेंगे, और आपके भी, आपसे भी थोड़ा सीखेंगे हम।
प्रयास करेंगे। एक्सपर्ट को हम नहीं मात दे सकते, परंतु हमारे पास इतना है, हम प्रयास करेंगे देने का जरूर। दुर्गा जी पढ़ी हुई है, उन्होंने इसमें मास्टर्स किया है, उनको तो हम कैसे मात दे पाएंगे। हमें लग रहा है दुर्गा जी को अभी ठीक से आवाज नहीं आ रही, उनको चिपक चिपक के आवाज आ रही होगी अभी। हाँ, मुझे नहीं आ रही है सच्ची में, बीच बीच में कट रही है। हम्म। आपका अगर डेटा कनेक्शन आई एम में सो सॉरी। कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो तो आप कीजिए, क्योंकि ज्यादातर एब्सोल्युटली स्लो परफेक्ट। मैं इंटरनेट अभी की। लाइव गई थी थोड़े टाइम पहले, बट वहां पे मैं अकेली बात कर रही थी, किसी और से बात नहीं कर रही थी। तो हाँ, आपका परिचय नहीं हुआ। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा, अच्छा। आपने अभी परिचय दिया कि कुछ बोला अलग। नहीं, नहीं दिया, अभी देते हैं हम। हमारा नाम प्रतीक हाँ, कुमार तो आप प्रजापति इनका है। भी परिचय हम हो जाए। गुजरात। जी हाँ। हम गुजरात से हैं, और हमने करीब 1.5 साल पहले ये एजुकेशन शुरू किया था। हम पिछले 6.5 से 7 सालों से वर्ल्ड की सारी सिविलाइजेशंस को स्टडी कर रहे हैं, और उस पे काइंड ऑफ पीएचडी जैसा ही किया है, परंतु नॉट ऑफिशियली। हमने हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी किया है, उसके अंदर रिसर्च की है, कैसे सारी सिविलाइजेशंस बिल्ड होती है, कैसे सस्टेन होती है, किस फैक्टर्स की वजह से अपराइज होता है, किस फैक्टर्स की वजह से गिरती है। और उनका डिटेल स्टडी हमने सारी फ्रॉम इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियम, देन मायन सिविलाइजेशन, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, इस्लाम सिविलाइजेशन, और यहूदियों का सारे जितने भी एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन है, मेजर सिविलाइजेशन, सबके बारे में स्टडी किया है। और वाइल स्टडीइंग दैट हमारा वैदिक सिविलाइजेशन भी उसी के अंदर आता था, और उसको डेफिनेटली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वही है, वैदिक सिविलाइजेशन। तो उसके अंदर हमने सबसे ज्यादा समय निकाला, और इंटरेस्ट इतना ज्यादा होने से ज्यादा डेप्थ में गए, और पता चला कि मतलब हम ढूंढने तो सोना निकले थे और हीरे मिल गए। और फिर ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर हम डेप्थ में स्टडी करना शुरू किया, और ज्ञान का भंडार था उसके अंदर, डेफिनेटली हम सब जानते हैं। तो फिर जो पिछले 6 साल में जो हमने ये जो ज्ञान पाया है अलग अलग सोर्सेस से, शास्त्रों से, गुरु से, संतों से, हम चाहते हैं कि ये इतना जो मूल्यवान अमूल्य ज्ञान है जो वो हम तक सीमित ना रहे, इसलिए हमने एजुकेशन शुरू किया, जिससे हम आज के युवाओं को इस ढब में, इस मैनर में इस ज्ञान को फैला सके कि हर कोई इसको रिलेटेबल फील करे। रीजन ये होता है कि ज्यादातर जब अध्यात्म की बात है तो क्या होता है कि भागवत पाठ होता है, तो हारमोनियम चलता है और वो गाने की आवाज में पूरा पाठ होता है। सो देर इज नो रिलेटिविटी फॉर यूथ देयर। लोग समझ नहीं पाते कि भाई ये इसमें हमारा क्या है, चलो कृष्ण ने ये किया तो हमें क्या, तो मतलब देवी माँ ने ये किया हमें क्या। सो उनको जो उनको डायरेक्टली जो अपर लेवल का नॉलेज दे दिया जाता है ना, वहीं पर हम रुक जाते हैं, वहां पर हमारा प्रॉब्लम है। सोल्यूशन इसका ये है कि सबसे पहले उनको ब्रिज करने की जरूरत है। उनको पहले जो बेसिक्स है जो उनका क्लियर नहीं है, वो बेसिक सबसे पहले क्लियर करने की जरूरत है। और जो हमारा प्रयास है कि हम एकदम स्मॉल टू स्मॉल टॉपिक, जैसे कि शुरुआत हमारे अध्यात्म की शुरुआत होती है कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। हमारे पूरे अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत यहीं से होती है। जब तक आप बॉडीली कंसेप्शन में हो, तब तक आप अध्यात्म को समझ ही नहीं सकते, शास्त्र को समझ ही नहीं सकते, सनातन धर्म को, वेदों को समझ ही नहीं सकते। तो वहां से शुरू करना है कि हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। और इसको रियलाइज करने के बाद आप आगे की चीजें पढ़ोगे, तभी आपको समझ आएगी। अगर आप अपने आप को बॉडीली कंसेप्ट में सोच रहे हो कि आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ऐसे अगर इन चीजों को ध्यान में रख के अगर आप सोचोगे, तो डेफिनेटली आप हर चीज में बीच बीच में ये लाओगी कि अरे ये तो भगवान ने तो इनके बारे में बोला है, हमें क्या, ये तो पुरुषों के बारे में, स्त्रियों को क्या। तो फिर वो बॉडीली कंसेप्शन आ जाएगा, और आप कभी भी इन चीजों को डिकोड नहीं कर पाओगे। सबसे पहले शुरुआत होती है कि हम अपने आप को आत्मा समझें, इसको रियलाइज करें, फिर आगे पढ़ना शुरू करें। तो हम उस लेवल से अध्यात्म को सिखाना शुरू किया। और अच्छी बात यह है कि भगवान के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, शास्त्रों के आशीर्वाद से ज्यादातर लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं, 99% लोग, हर किसी को ये हमारा वे है वो अच्छे से भा रहा है, सब सीख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं,
और हमें हर रोज सैकड़ों मैसेजेस आते हैं कि प्रभु जी आप आपके आपके ये लेक्चर, ये वाला प्लेलिस्ट सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही हेल्प हुआ, इससे शुरू हुआ। सो जब 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 ऐसे मैसेजेस आते हैं तो जान के ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा मोटिवेशन रहता है कि हमें ये सब अभी और आगे बढ़ा के ले जाना चाहिए। तो आपके जैसा हम फाउंडेशन तो नहीं बनाए, परंतु हाँ, हम प्रयास जो हमसे हो सकता है हम धीरे धीरे कर रहे हैं, पर प्रयास जरूर करेंगे इनका किसी न बहुत ही किसी अच्छा पड़ाव पे। पुस्तक आ रहा है। उस अच्छा। पुस्तक का हम बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं उस पुस्तक की। उसका नाम है बॉस, बेसिक ऑफ हम्म। सनातन संस्कृति। तो ओ वाह। मैं उसका एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वो कब आएगी। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि बॉस जो पुस्तक है वो कब आ रहा है। ये प्रश्न ने हमारी निंदिया खराब करके रखी है। इतनी बुरी तरह से हमें लोग टॉर्चर कर रहे हैं, मत पूछो। उसमें पूरे ऑलमोस्ट एवरी डे। सनातन संस्कृति का निचोड़ है, पूरा वेद शास्त्र पुराण सारी चीजों का निचोड़ है। इन्होंने तैयार किया है स्पेशली मेहनत करके। यस, हमने पहले प्रॉमिस किया था कि हम लाएंगे बॉस। लगभग हमने गलती की थी कि बहुत जल्दी प्रॉमिस कर दिया कि इतने समय में आ जाएगी। हमने सोचा था कि इतने समय में बन जाएगी, पर जब हमने लिखना शुरू किया और उसका फिर से, क्योंकि क्या होता है ना कि हम एक बार रिसर्च करते हैं, 6 साल की रिसर्च है हमारी, तो ऑलमोस्ट नाउ तो 7 साढ़े 7 साल हो गए। हम 2 साल से हर किसी को 6 साल 6 साल कह रहे हैं, और अभी तो 7.5 8 साल हो गए। तो ये रिसर्च को आई हैव टू डू इट अगेन, होल थिंग पूरा हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, जो अब तक हमने नोट्स बनाया है सब कुछ। और उसमें से इस वे में वो वाला नॉलेज नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, वो जो लोग पूछ रहे हैं ना कि बॉस कब आएगी, क्यों डिले है, उनको ये आंसर दे रहे हैं हम। अगर अभी जो हमने लिखी है ना बॉस, अगर वो प्रिंट कर देंगे ना तो इतनी मोटी होगी, ओहो। इतनी मोटी होगी, जो हम नहीं चाहते कि इतने, क्योंकि इसका नाम हमने बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति रखा है, ना कि एडवांस ऑफ सनातन संस्कृति। तो हमें इतनी ही करनी है, कम से कम इंफॉर्मेशन में, क्योंकि हमारे टारगेट ऑडियंस ऐसी है कि जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। आजकल के लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, बहुत ही कम लोग बुक्स पढ़ते हैं। और उसमें भी अगर हमने वो थिक बुक्स दे दी, जो कि ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पेज निकालो और पूरा पेज भरा हुआ है, तो कोई नहीं पढ़ने वाला। सो हमने इस बुक के लिए एक ऐसी न्यू टेक्निक बनाई है बुक लिखने की, कि एक इंसान एक बुक को 1 घंटे में खत्म कर देगा, एक ही बार में डन। और उसको वो सारा नॉलेज मिल जाएगा जो हम देना चाहते हैं। मे बी 1 से 1.5 घंटा, नॉट मोर देन दैट। पर हम उस ढब में लिख रहे हैं, और कोई भी इंसान जिसने लाइफ में बुक नहीं पढ़ी है ना, वो भी एक ही बार में खत्म कर देगा। उसको ना ही ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं आज 2 पन्ने पढ़ते हैं, कल 2 पढ़ेंगे, नथिंग। ही विल स्टार्ट एंड एंड, एक ही बार में खत्म। देन ही कैन शेयर विद समबडी एल्स, बाजू वाले को दे दे, उसके बाजू वाले को दे दे, उसके बाजू वाले को दे दे। ज्ञान फैलता रहना चाहिए। और इस एक बुक के जरिए, दिस इज बेसिकली, वैसे बोले तो हम अगले 5 सालों की तैयारी का हमारा पहला कदम होगा, कि बॉस बुक इज द स्टार्ट ऑफ अ करिकुलम। नेक्स्ट 2 या 3 सालों में हम जो बॉस बॉस का स्ट्रक्चर हमने आप लोगों को नहीं दिखाया ना, चलो आज तो एजुकेशन से आया है तो हर किसी को दिखा देते हैं बॉस का बिल्कुल। स्ट्रक्चर क्या है। लास्ट टाइम हमने रवि जी के लाइव में आके दिखाया था लोगों को, परंतु परंतु ऐसे ये लीक्स मिल रहे हैं हमारे एजुकेशन। एक्सक्लूसिवली आपको, आइडेंटिफाइड हिंदू चैनल पे आपको लीक्स मिल रहे हैं बॉस के। ऐसे ही हम लाइव ऐसे ही करते हैं, हम सनसनी। ज्ञानवर्धक लाइव ही करते हैं। तो आप हमको फॉलो जरूर करिएगा अगर नहीं कर रहे हैं तो, और इनको भी करिएगा। ये योग में एक्सपर्ट है, और ये धर्मशास्त्र में एक्सपर्ट है, और हम तलवार और युद्ध कला में एक्सपर्ट है। हम फोड़ देते हैं। हम हिंदुत्व वाले हैं, और ये दोनों हिंदुइज्म वाले हैं। ठीक है, हम हिंदुत्व वाले योगी हैं। योद्धा। एक्चुअली एक्चुअली योगी कोई योद्धा। फर्क नहीं होता, ये तो ये लोगों ने बना के रखा है नया। वरना एक्चुअली में ऐसा कोई बिल्कुल, हिंदुत्व मगर इनकी हिंदुइज्म में भाषा कोई में, फर्क नहीं जो है। जिस भाषा हाँ, में इनकी समझे भाषा उसको समझाना चाहिए ना, उस भाषा में। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए आपको दिखाते हैं, जो लोग इतने उत्साहित
हमारे यहाँ लोग बहुत ही उत्साहित थे बॉस को लेकर, तो फाइनली इनको आ, थोड़ा दे ही देते हैं आइडिया। हालांकि ये थोड़ा ब्रीफ है, इसके अंदर ज्यादा डिटेल में है। ओके, दिस इज द आउटलाइन। शुरू होगा ऐसे, बेसिक्स ऑफ सोल। सो बेसिक्स ऑफ आत्मा, बेसिक्स ऑफ गॉड। बेसिक्स ऑफ आत्मा के अंदर ये 3 टॉपिक अभी लिखे, एक्चुअली इसमें 8 टॉपिक है, ये 3 ही इसमें लिखे हैं हमने। अहम ब्रह्मास्मि, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, 11 इंद्रियां, हाँ 84 लाख यूनिट स्पीशीज के बारे में, और भी 4-5 है जो मेन चैप्टर्स के अंदर आएंगे। फिर है बेसिक्स ऑफ गॉड, ईश्वर, डेफिनेशन ऑफ गॉड, क्वालिटीज ऑफ गॉड, 3 फॉर्म्स ऑफ गॉड, साइज ऑफ परमात्मा, types of avatars of Lord Shiva and Lord Vishnu, forms of Lord Shiva, everything. Then उसके बाद आएगा basics of demigods. So who are demigods? How many are the demigods? 33 कोटि या 33 करोड़, जो कि one of the hottest topic है आजकल लोगों को। बहुत प्रश्न आते हैं। टाइप्स ऑफ डेमिगॉड्स, 8 लक्ष्मी, 12 सरस्वती, 12 गौरी। किन देवता को कब पूजना चाहिए और किस डिजायर के लिए पूजना चाहिए, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है कि गणपति जी से कुछ भी मांगो तो कुछ भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लोग सोचते हैं कि शिव जी से कुछ भी मांगो कुछ भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर देवी देवता का अपना अपना रोल है और हर किसी का अपना अपना एक्सपर्टाइज है। वो हर किसी एक चीज को लेकर क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। तो उन चीजों को उनसे मांगो, मतलब पूरे वेदों में, हमारे पुराणों में दिया गया कि आपको ये चाहिए तो इनकी पूजा कीजिए, आपको ये चाहिए तो इनकी पूजा कीजिए। वो पूरा डिटेल में हम इसके अंदर देने वाले हैं। तो डेमिगॉड पर डिजायर, आपका क्या डिजायर है, उसके लिए कौन से देव की पूजा करनी चाहिए, उसके बारे में है। फिर भक्ति के बारे में है। बेसिक्स ऑफ नेचर, व्हाट इज प्रकृति, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस, मोड्स ऑफ नेचर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। फिर इसमें और जो हमने नहीं लिखे वो यहाँ आएंगे कि दुख के प्रकार क्या है, और वो कौन से दुख कैसे आते हैं और उनके निवारण की पद्धति क्या है, इन सब के बारे में है। फिर बेसिक्स ऑफ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा के बारे में पूरा चैप्टर है। बेसिक्स ऑफ योगा, दुर्गा जी आपके काम की चीज, आपसे हम इसके बारे में थोड़ा ज्ञान लेना चाहेंगे बाद में। व्हाट एग्जैक्टली इज योगा, अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सब के बारे में है। देन बेसिक्स ऑफ धर्म, व्हाट एक्चुअली इज धर्म, 4 पिलर्स ऑफ धर्म, इंडिविजुअल धर्म, कैतव धर्म, गौण धर्म, शुद्ध धर्म, वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, युग धर्म, इन सब के बारे में बताया जाएगा। फिर बेसिक्स ऑफ कर्म, व्हाट एग्जैक्टली इज कर्म, कर्म, विकर्म, अकर्म, नियत कर्म। फिर इस नियत कर्म, फिर वो वाला आता है क्या है, हाँ और भी कर्म के प्रकार है, इसमें सिर्फ हमने 3 ही लिखे हैं। फिर बेसिक्स ऑफ टाइम, काल, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, युगों का टाइम, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, इन सब के बारे में टाइम के अंदर आएगा। फिर बेसिक्स ऑफ कॉस्मोलॉजी, लोकास, यूनिवर्सेस, मल्टीवर्स, इन सब के बारे में कॉस्मोलॉजी वाले बेसिक्स में आएगा। बेसिक्स ऑफ वैदिक शास्त्र, व्हाई डू शास्त्र एग्जिस्ट, वेदास, पुराणास, इतिहास, उपनिषद, दर्शन, भाष्य, काव्य, पंचरात्रस, आगमस। हाउ टू स्टार्ट स्टडीइंग वेदास, ये प्रश्न में बहुत आता है कि वेदों को पढ़ना शुरू कैसे करें। सो लेटर सोर्सेस ऑफ शास्त्रस, अल्केमी, शुश्रुताचार, ये पूरे जो बाद में जो शास्त्र बने उनके बारे में। फिर बेसिक्स ऑफ वैदिक कल्चर, 7 मदर्स, 16 संस्कार, 64 कलाएं, 8 विवाह, 3 ऋण, हाउ द वैदिक कल्चर इज डिजाइंड, व्हाट इज द वैदिक कल्चर डिजाइंड फॉर। वैदिक कल्चर इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, श्लोकास टू रिमेम्बर डेली सेपरेट, इसके लिए हम स्पेशल बुक बनाने वाले हैं एक्चुअली, whom to give respect। सो ये हमने एक रफ ये वाला आउटलाइन हमने जब शुरू किया था तब बनाया था। इसमें बहुत सारी चीजें हमने बाद में ऐड की है जो कि इसके अंदर आपको मिलेगी। ये सारे चैप्टर्स जो अभी हम लिख रहे हैं वो है। तो अब ये है कि ये फर्स्ट बुक है। नाउ बेसिक्स ऑफ सोल पे एक पूरा बुक आएगा, ये पढ़ोगे आप ये बुक तो आपको सारा बेसिक्स पता चल जाएगा। अब जो बेसिक्स ऑफ सोल के ऊपर अब हम एडवांस ऑफ सोल का एक बुक लिख सकते हैं। फिर एडवांस ऑफ ईश्वर, एडवांस ऑफ डेमिगॉड्स, एडवांस नॉलेज ऑफ नेचर, प्रकृति, एडवांस नॉलेज ऑफ लॉर्ड शिवा, एडवांस नॉलेज ऑफ योगा, एडवांस नॉलेज ऑफ धर्म, कर्म, काल, कॉस्मोलॉजी, इन सब का डेप्थ में एक एक बुक निकाल सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली द स्टार्ट ऑफ होल करिकुलम। पहला बुक होगा, उसके बाद एक एक करके इन सब बेसिक्स में से हम एडवांस नॉलेज का एक एक करके अलग से बुक बना सकते हैं, जो कि नेक्स्ट 3 या 4 सालों में
शायद खत्म हो जाए, करीब प्रभु जी, एक प्रयास कर क्वेश्चन सकते है, हैं। जी हाँ। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है कि हम्म। इजिप्ट सिविलाइजेशन हमारे से रिलेट करती है या नहीं? सारी सिविलाइजेशन हमारे से रिलेट करती है। वी आर द मदर सिविलाइजेशन ऑफ होल वर्ल्ड, ऑल द सिविलाइजेशन। जितनी भी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, हर किसी का स्प्राउटिंग पॉइंट वैदिक सिविलाइजेशन से ही है। सो कोई सिविलाइजेशन ऐसी नहीं है जो वैदिक सिविलाइजेशन से सेपरेट है। आप खुद ही सोच लो, अगर काल के समय से सोचो, ज्यादातर लोगों में से इनको पता होगा कि सतयुग कितना लंबा होता है, त्रेता युग कितना लंबा होता है। अगर हमारा एक महायुग भी इकट्ठा करो तो वो करोड़ों साल का है। उसमें पुरानी से पुरानी सिविलाइजेशन, विच इज आई गेस इजिप्शियन को ले लो या फिर मेसोपोटामियन को ले लो, मायन सिविलाइजेशन को ले लो, पुरानी से पुरानी सिविलाइजेशन भी 4000 सालों से पुरानी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 4500। कोई सिविलाइजेशन इतनी पुरानी नहीं है। और हमारा तो कलयुग की शुरुआत भी उससे पहले हुई। तो इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता कि किसी का वो नहीं, मतलब इतने बड़े सिविलाइजेशन के अंदर सिर्फ इतना ही है जो अभी के रिसेंट सिविलाइजेशन है ना। और उसका भी मेंशन है कि ये सिविलाइजेशन क्यों बनाई गई है, भगवान ने क्यों बनाई, इन सब चीजों का मेंशन है शास्त्रों में। कुछ भी बाकी नहीं है। और ये है कि आपको राइट डॉट्स राइट टाइम पर राइट जगह से कनेक्ट करने होंगे, तभी यू कैन मेक सेंस। होना नहीं पता चलेगा, जो कि थोड़ा टफ काम है, पर हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ करेंगे। एक मेरा क्वेश्चन आपसे है दुर्गा जी कि जी। आज युवा जैसे बाहर से तो पता भी नहीं चलता कि अंदर से इंसान कितना परेशान है, उसके अंदर कितनी हम्म। प्रॉब्लम चल रही है। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जो बाहर से तो खुश दिखते हैं मगर अंदर से दुखी है, और अचानक से न्यूज आता है कि वो व्यक्ति अब नहीं रहे क्योंकि उसने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया है, आत्महत्या का। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे आइडेंटिफाई करें और उसका क्योर करें हम? तो ये तो सबसे बड़ी दुविधा है अभी के लिए। मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने कहा, मानसिक, द मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी रिकग्नाइज कैसे करें? हाँ, जी। एम्पैथी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। हमें अभी समझना चाहिए कि एवरीवन इज फाइटिंग अ बैटल। एवरीवन, आई एम टॉकिंग टू द व्यूअर्स हु आर यूथ, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फाइट। बच्चों की आपस में भी इतनी लड़ाइयाँ होती है और कोई बच्चे उसे हैंडल नहीं कर पाते। तो मैं आई एम स्पेसिफिकली स्पीकिंग फॉर द अंडर 25 यूथ जिनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाते स्ट्रेस को, या तो फिर एंजाइटी को, या डिप्रेशन को, या तो फिर हम्म। लोनलीनेस को, फियरफुलनेस को। ये वो हैंडल नहीं कर पाते। और यस। उन्होंने उनमें वो क्षमता या वोकेबलरी नहीं होती है कि कैसे किसी से जाके मदद मांगे। दे डोंट हैव अ सिस्टम टू गो एंड आस्क फॉर हेल्प। क्योंकि कहीं जाके मदद मांग देते हो तो उनकी निंदा करते हैं, अरे ये पागल है क्या, तेरे को क्या डिप्रेशन, कुछ भी नहीं है, ऐसा मजाक कर देते हैं उनका। तो वो और अपसेट हो जाते हैं। तो अंदर अंदर घुट घुट के वो कुछ गड़बड़ होने लगती है। इसी समय योग की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप अंदर की तरफ जाते हैं, जो हम बोलते हैं ना, आपकी तीसरी आंख खुलती है और आपको सब अलग अलग लगने लगता है। तो क्योंकि आप अंदर की तरफ जाते हो, आपकी तीसरी आंख जब खुलती है, तभी ये दो आंखें जो बाहर की देखती है वो छोड़ के अभी अंदर का, ये जो तीसरी आंखें अंदर का देखने लगती है, स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। और तभी सब लोग अलग लगने लगते हैं। तो हम्म। और सबसे अब टूट जाते हैं वो बच्चे वो टाइम पे, कि ये मेरा दोस्त नहीं है, जो बचपन से दोस्त है उनसे दोस्ती टूटने लगती है। तो ये बहुत टर्बुलेंट फेज होता है। जब भी आप एजुकेशन से प्रोफेशन के तरफ जाते हैं बच्चे, या तो फिर ऑफिस में नए नए घुस रहे, करियर की तरफ नए हैं, बहुत टर्बुलेंट होता है ये टाइम, क्योंकि वो बोलने से डरते हैं। तो योग एक ही दवाई है अभी। क्योंकि अगर उन्होंने योग नहीं किया तो उनको दवाइयां लेनी पड़ेगी। आई ऑलवेज कीप टेलिंग, इफ यू डोंट मेडिटेट यू विल हैव टू मेडिकेट। अभी की युवा, परफेक्ट। 70% बच्चे मेरे जो मैं जानती हूँ वो पिल्स पे है। क्योंकि जैसी एंजाइटी आती है उनको यही पता नहीं कि मैंने लंबी सांस लेके अगर गुम्मत में रुका और शांति से बैठा, या तो फिर 2 सूर्य नमस्कार डाल दी, या तो फिर अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि कर ली, या तो फिर कपालभाति कर ली, तो मेरी एंजाइटी कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये उनको ये सोल्यूशन ही पता नहीं है। तो ये एंजाइटी जब हिट होती है, तभी किसी को बोल दे तो बोल देंगे साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, और फिर वो एक लूप चालू हो जाती है। तो आज के टाइम पे कोई जो डिप्रेशन से जा रहे, जिसकी वजह से सुसाइड करते हैं, वो
मेन प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट इवन नो हाउ टू टेक मेडिकल हेल्प। इनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है कि नहीं। कभी कभी हमारे वेद और आयुर्वेद ये प्रॉब्लम को 70% अगर किसी की डैमेज हो गई है तो हमें मॉडर्न साइंस की मदद लेनी पड़ेगी। इट इज एविडेंट। हाँ, बिकॉज योग इज अ वेरी इजी, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ लाइफस्टाइल। अभी यस। डिप्रेशन डिटेक्ट हो गया और कल से योग चालू किया तो परसों डिप्रेशन जाएगा नहीं आपका। डिप्रेशन योग से आप यू कैन मेक श्योर कि यू विल नॉट गो टुवर्ड्स डिप्रेशन। बट जो बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं उनके लिए सिर्फ योग काम नहीं कर सकता। कभी कभी उनको दवाइयां लग सकती है। बट जब आप डिटेक्ट करते हो कि आप 10% डिप्रेशन पे हो तभी आप योग आयुर्वेद से उसको कंट्रोल कर लो टाइम पे, वरना यू गो टुवर्ड्स बिगर डैमेजेस। तो यस। आज के टाइम पे हम बच्चों को उनको बताने को नहीं आ रहा है कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग, देयर इज अ टैबू अराउंड मेंटल हेल्थ। एंड दिस स्पेसिफिकली इज हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ बिकॉज आवर चिल्ड्रन आर केप्ट अवे फ्रॉम देयर कल्चर। अगर उनको सनातन धर्म या सनातन विद्या की जानकारी होती तो जब एंजाइटी आती है तो शिव जी ने जो किया वो करते थे, वो भी योगी बनते थे अपने आप से। हमारे पास सारे टेक्निक्स दिए हुए हैं अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, लाखों टेक्निक्स है हमारे पास और हमें सिर्फ दो ही पता होंगे, वो भी यूज नहीं करते। तो यहाँ पे एक मैं मौका मिला है इसीलिए मैं बोलूंगी। मैं काफी स्टूडेंट्स है, हिंदू स्टूडेंट्स है जिनको मैं यूएस और साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग देती हूँ, वहां के है और वहां के बच्चों को योग के बारे में ज्यादा पता है। बट द स्टूडेंट्स इन इंडिया डोंट नो अबाउट योग। तो क्या सत्य है। होता है इसके वजह से ये मेंटल हेल्थ को घुसने के लिए चांस मिल रहा है। और फिर ये साइकोलॉजिकल वॉर है, डिजिटल मीडिया पे देख रहे हो आप कैसी लड़ाई चल रही है, मनों पे हम्म। वार हो रहा है। तो हम्म। युवाओं को अभी पहले चीज स्टेप वन इज यू नीड टू नो हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। वी ऑल आर देयर, वी पीपल आर, वी हैव गॉन थ्रू आवर स्ट्रगल्स ऑफ मेंटल ट्रॉमा एंड कम आउट ऑफ इट। वी ऑल आर देयर टू हेल्प। तो एक इकोसिस्टम होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द यूथ टू एक्सप्रेस दैट यस वी आर गोइंग थ्रू इट and they should not be humiliated and we should guide them towards the right kind of self help so that they can start their, जैसे इन्होंने बोला कि अध्यात्म के लिए आपको इट्स नॉट अबाउट योर बॉडी, इट्स बियॉन्ड फिजिकल। और हमारे ये जो सनातनी युवा बच्चे हैं ना ये बियॉन्ड फिजिकल वाइब कर रहे हैं, इनका कहीं और चल रहा है कुछ, तो भाई बॉडी के साथ कनेक्टेड नहीं है फिलहाल। तो ये दे आर इन डिफरेंट डायमेंशंस। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ दैट द यूथ नोज हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट दे आर गोइंग थ्रू सो दैट वी कैन हेल्प यू। सो यहाँ पर यस। एक एक तकलीफ ये होती है ज्यादातर लोगों को। मेन प्रश्न ये था कि कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन किस सिचुएशन से जा रहा है। आपने जो आंसर दिया, इट्स लाइक आपने हमारा हमारा इतने प्रश्न में हमें पूरा जवाब दे दिया, विच इज वेरी हम्बल ऑफ यू कि आपने पूरा सिनारियो ही रख दिया हमारे सामने, जो जानने की बहुत जरूरत है। लोग लोग वही है ना, हमारा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेसिक्स लोगों को मैंने नहीं ये पता प्रश्न, होता। प्रतीक जी हम्म। क्षमा कीजिएगा, हम्म। मैंने ये प्रश्न इसीलिए पूछा क्योंकि हम्म। आज शाम को 6 बजे ही मुझे न्यूज मिली कि मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड, बहुत हम्म। ही क्लोज फ्रेंड और मेरे ही नाम के व्यक्ति, वो हम्म। उन्होंने सुसाइड कर लिया। ओके। मेरे बहुत परम मित्र, बहुत ही अच्छे मित्र वो। अभी मैं जो लाइव हम। कर रहा हूँ, हम्म। इनको पता है मेरा पूरा ध्यान लाइव में ही है, मगर हाँ, मेरा आई कैन अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले तो हम प्रार्थना करेंगे, जो भी लोग हमारे अभी शायद 139 पीपल आर कनेक्टेड विद अस, हम प्रार्थना करेंगे कि आप सब नहीं नहीं तो सिर्फ एक बार जो रवि प्रभु है उनके जो कनेक्टेड, जो उनके सबसे नजदीक के जो भाई हो सकते हैं या फिर दोस्त मित्र हो सकते हैं, उनके लिए एक बार प्रार्थना कीजिएगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उनको सद्गति दे। पर अभी प्रश्न अगेन वही आता है कि ये इनके साथ हुआ, रवि भाई इतने ज्यादा एक्टिव होने के बावजूद उनको पकड़ नहीं पाई, इतने नजदीक है, जो धार्मिक है, ब्राह्मण है, ज्योतिष भी है, फिर भी अपने ही इतने नजदीक वाले इंसान को क्यों नहीं पकड़ पाए, ऐसे सिचुएशन में डिटेक्ट नहीं कर पाए। दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न कि ऐसा तो क्या करे कि जिससे ऐसा फिर हमारे आसपास कहीं ना हो।
तो आई होप रवि भाई सुन रहे हैं। रवि प्रभु इधर। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं। तो वो आएंगे शायद 2-5 मिनट में। जी जी जी। हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्न इनका जो था उसका हम आपने जो समझा है बहुत ही जो हमारा जो बेसिक्स था वो आपने क्लियर कर दिया। थैंक यू फॉर दैट। ऑन टॉप ऑफ इट आई वुड लाइक टू पुट सकता है कि लोगों को जानना चाहिए उनके बारे में कि द प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड। हम जब हम 3-4 एक आश्रम में रहे थे 1.5 साल के लिए। हमारे यहाँ बेस कहा जाता है उसको। अ, तो इस बेस में आश्रम में हमारे यहाँ आईआईटी के स्टूडेंट्स आते थे। तो आईआईटी के स्टूडेंट्स जब आते थे तो उन लोगों का ये प्रश्न हमेशा रहता था कि अगर सुसाइड होते हैं ना कॉलेजेस में, तो एक आईआईटी कॉलेज है जहाँ पर इतने सारे सुसाइड्स होते हैं। यू सी एवरी अदर महीने में आपको कोई ना कोई न्यूज मिल ही जाता है कि आज इसने किया, आज उसने किया, उस विंग में किया, उस विंग में किया। आपको मिलता ही है न्यूज और दबा दबा दिया जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता और लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि अ, अपने कितने नजदीक के लोग हैं जो हमेशा से खुश दिखते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती, फिर भी एकदम से अब हम हमें न्यूज मिलती है कि उन्होंने ऐसा कर दिया, जो हमें आइडिया भी नहीं होता कि ये इंसान ऐसे समय से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे हालात से निकल रहे हैं। सो दिस इज द मैसेज टू एवरीबॉडी currently who are listening to. There is a wave of depression going on in whole world currently. It's not just about you. I can bet you आप में से एक इंसान नहीं है जिसके हम इंक्लूडिंग मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, एक इंसान नहीं है जिसके दिमाग में कभी डिप्रेशन का समय नहीं आया है। एवरीबडी हैज गॉन थ्रू द डिप्रेशन, कुछ किसी ना किसी टाइप का डिप्रेशन, मे बी नॉट द क्रॉनिक डिप्रेशन, मे बी नॉट द क्लिनिकल डिप्रेशन, बट सम काइंड ऑफ डिप्रेशन दैट डायरेक्शनलेसनेस, जब आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है, जाना नथिंग मेक सेंस अराउंड हमारे जीवन में कुछ सेंस नहीं करता। तो एवरीबडी एंड इनफैक्ट half of the people who are listening to this episode, half of the people are actually currently depressed also. Maybe they are going through anxiety or maybe depression. दुख उसमें नहीं आता, बाय द वे, जिन लोगों को पता नहीं है हम पहले से बता दें। दुख अलग चीज है, डिप्रेशन अलग चीज है, एंजाइटी अलग चीज है, ठीक है। तो दुख दुख होता है, दुख जो जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट इट हैज सम काइंड ऑफ मीनिंग, आपको मीनिंगलेसनेस फील नहीं होती। डिप्रेशन वो होता है कि आप सोने के गद्दे पे सोए हो, जो खाना है मिल सकता है, जो चाहिए दुनिया में मिल सकता है, और शायद ना भी मिले, जरूरी नहीं कि उसी उसमें हो, पर आपका दिमाग फिर भी उन सबको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि ओके, दैट दैट थिंग दैट दैट टिंकरिंग, जो मीनिंगफुलनेस की टिंकरिंग होती है ना, वो आपके अंदर नहीं होती है। सब होने के बावजूद सब कुछ मीनिंगलेस लगता है। दैट इज डिप्रेशन। वहां पर आपको लगता है कि अब कोई कोई वे ही नहीं है, मतलब अगर सब होने के बावजूद अगर यही है एग्जिस्टेंस, तो फिर क्यों जीना। लोगों को ये लगता है। हमने सोचा था कि यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, सब पाने के बावजूद भी अगर नहीं मिला तो क्यों जीना। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिप्रेशन। लोग अलग अलग टॉपिक्स के लिए, किसी को करियर को लेकर डिप्रेशन होता है, किसी को परिवार को, फैमिली को लेकर डिप्रेशन होता है, किसी को लोगों को आजकल तो लोगों को रिलेशनशिप को लेकर डिप्रेशन में चला जाने का ज्यादा वो हो गया है। पर होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें होती है। नाउ द मेन क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई। ब्लंटली स्पीकिंग, यू कैन नॉट, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, कर ये सकते हो। हमारे डीएम में नहीं नहीं तो डेली के एटलीस्ट 6-7 तो ऐसे ईएम्स आते ही है, जो डेली के जो 100 आते हैं, 100 में से 6-7 तो डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड वाले होते ही हैं। हम इनको एड्रेस करने का जितना प्रयास हो सकता है करते ही हैं ना। यहाँ पर लेसन ये है, इफ यू थिंक यू कैन हेल्प समवन इन डिप्रेशन,
मेक इट पब्लिक, मेक योर सेल्फ इन अ वे कि कोई भी इंसान आपको अप्रोच कर सके, यू शुड बी अप्रोचेबल, कोई आप पे इमोशनली डिपेंडेंट हो सके, आपको ये मेक श्योर करना है। अगर आप खुद इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो तो कोई आपको कुछ भी नहीं बताएगा। आपके अंदर इतना आपका जो एटीट्यूड है लोगों के बारे में वो ऐसा होना चाहिए कि वो इतने माइंड फ्री रह चाहिए कि अगर मैं अपनी ये प्रॉब्लम किसी को बताता हूँ तो ये इंसान मुझे जज नहीं करेगा, ही विल हेल्प मी, कुछ ना कुछ एटलीस्ट, शायद हेल्प ना करे तो एटलीस्ट सुन लेगा, हमारा हृदय थोड़ा हल्का हो जाएगा। पर हमें जो जो किसी और को बताते और प्रॉब्लम खड़ी होती वो नहीं होगा। इन अवर परंपरा हमारे यहाँ काउंसलर सिस्टम है, मतलब शिक्षा गुरु का सिस्टम होता है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो हम बेस में सब पढ़े हैं, हर किसी के ऊपर एक काउंसलर होता है, और ये हमारे वैदिक पद्धति में रहता था। पिता से भी ज्यादा बड़े गुरु रहते थे। जीवन में एक इंसान, मतलब चलो ये हमने उनकी बात कर दी कि जो लोग जिन लोगों को खुद लोगों को हेल्प करनी है। अब उन लोगों को बोल रहे हैं जो लोग खुद हेल्प चाहते हैं। हालांकि ये जो सोल्यूशन देने जा रहे हैं वो तत्कालिक काम नहीं करेगा, बट फिर भी इन अ लॉन्ग टर्म दिस विल हेल्प। जीवन में एक इंसान आपको ऐसा होना ही चाहिए जो आप, फर्स्ट थिंग, जो आपसे ज्यादा मैच्योर हो, सोशली और कल्चरली ज्यादा मैच्योर हो, वन थिंग। सेकंड थिंग, जिसके आप आंख मूंद के आप विश्वास कर सको कि अगर हम खून करके भी आ गए हैं ना, इफ आई टेल दिस पर्सन, he will give me the right advice, doesn't mean that he will help me further hide things, but he will give me the right advice। वो ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में होना ही चाहिए। in most of the cases this person should be your counselor or your guru। पर अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है तो आपके आसपास कोई भी जो वडील होता है ना, जो आपसे बड़े होते हैं, किसी एक इंसान को पकड़ो जो आपको लगता है कि दिस पर्सन इज डिपेंडेबल। आप जाइए और उनसे एक बार बात कीजिए कि अंकल हो या फिर बड़े भैया हो, कोई भी हो, या फिर कोई पड़ोस का हो, कोई मित्र हो, तो उनको चाहिए कि हम आपको एज ए काउंसलर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि हम हमारे हमारा जो भी तकलीफ हो, कभी भी, अगर अभी तो कुछ नहीं है पर कभी भी ऐसा हो तो क्या हम आपको आके कह सकते हैं, कैन आई ट्रस्ट यू ना, ये आप उनको जाके एक बार बताइए और फिर उस इंसान को एक्सेप्ट कर लीजिए। और जब आपको लगता है कि यू आर ऑन सम एक्सट्रीम पॉइंट, गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, उनसे एडवाइस मांगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर समय पर क्या होता है, जितनी भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी नो द आंसर, हमें पता होता है क्या करना होता है। वी जस्ट वॉन्ट समवन एल्स टू टेल द टू अस, किसी और के मुंह से सुनना होता है कि नहीं नहीं तू ये कर, फिर हम करेंगे। ज्यादा समय में जब जब कोई भी प्रॉब्लम आता है यही सिचुएशन होती है। हमने 90% ऑफ द टाइम्स आई हैव रियलाइज दिस थिंग। सेकंड थिंग, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिनको आपने एक्सेप्ट किया है हर छोटी छोटी बात पे जाके उनको परेशान करोगे। यू शुड हैव दैट मच लेवल ऑफ रिस्पेक्ट कि आप तभी जाओ जब सच में सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो, छोटी छोटी बातों पे नहीं होनी है। और तीसरी बात, अगर वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, सीखो, अप्लाई करो, ठीक है। सिर्फ सुन के अपना जो वो कहते हैं ना, वैलिडेशन वाला ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मत जाओ। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर मत रखो कि हाँ हमें कोई हमारे सीनियर है तो हमको उनका अटेंशन चाहिए। लोग करते हैं, हमारे हमारे भी डीएम्स में, हमें भी रियल लाइफ में भी लोग ऐसे होते हैं, दे ट्राई टू गेट माई अटेंशन बाय हुक और क्रुक, बट उन लोगों को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई आपको काउंसिल करने के लिए, कोई आपको हेल्प करने के लिए अपने अपना समय दे रहा है तो उनका टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर मत रखो। जेन्युइनली जब आप चाहते हैं कि हाँ नाउ आई नीड सम हेल्प, go to that person, sincerely seek their help। if you want to cry out you can cry out, doesn't matter you are boy you are girl, कुछ भी हो। ऐसा कभी मत सोचो कि भाई लड़के हैं तो नहीं रो सकते, रो सकते हैं पर सही इंसान के सामने, हर किसी के सामने नहीं, ठीक है। सही इंसान जो आपके सीनियर है, जिन पे आप डिपेंडेबल हो,
उनको जाकर बताएं। जैसे कि हमारे सामने भी दुर्गा जी है, शी इज काइंड ऑफ अ पर्सन कि जिनके ऊपर उनके स्टूडेंट्स डिपेंड कर सकेंगे। शी विल एनी वे, कुछ भी अगर चाहिए तो वो हेल्प करने का प्रयास करेगी। तो ऐसे ही रवि है, ठीक है, रवि जी है तो उनको भी अपने आप को ऐसे बिल्ड करके रखा है कि ज्यादातर लोग उनको अप्रोच करते हैं। पर ये है कि अपने आप को इतना एक्सेसिबल हमेशा रखो कि कोई भी इंसान आपके आसपास आ सके। और रवि भाई यहाँ पर इतना बुरा मत लगाना कि आप आपके दोस्त थे या आपके भाई थे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो आप। हमारे मित्र थे वो। मित्र थे, ओके। सो कितने दूर के मित्र थे या फिर नजदीक के थे? मतलब क्लोज फ्रेंड थे और वो मुझे बहुत मानते थे। ओके, ठीक है। मतलब एक हद से ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो अपने आप को कभी ब्लेम मत करो इस चीज को लेकर कि हाँ हम कुछ नहीं कर पाए। हो सकता है हमारे जीवन में भी लोग गए हुए हैं, ठीक है, तो हमारे इतने तो क्लोज नहीं रहे कोई, पर लोग गए हुए हैं। हमें भी लगता है कि हमसे आके क्यों नहीं पूछा, हम हेल्प कर देते। अब तक हमने मोर देन आई गेस 25 लोगों को तो सुसाइड से बचाया है, दो दर्जन से ज्यादा लोगों को। तो फिर जब हमारे आसपास से जाता है तो हमें लग जाता है कि हम में आके एक बात करनी थी, हम कुछ करते, प्रयास करते एटलीस्ट। तो पर वो ठीक है, उतना गिल्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है। दुख होगा थोड़े समय के लिए, पर फिर आखिर तो हर इच्छा ही होती है, जो कुछ भी होता है भगवान उनका जो सदगति करेंगे, प्रार्थना कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। माता जी का वो उनका कट हो गया क्या? वो लगता है कोई अच्छा, टेक्निकल इशू हुआ है, वो आएंगी वापस। ओके, हमें आप दोनों से कुछ कहना है, पूछना है, तो अनुमति है? अनुमति है, until and unless you keep it short and simple। आपके प्रश्न बहुत या ही इट इज लंबे होते शॉर्ट हैं। एंड सिंपल। यस प्लीज, प्लीज आस्क। आज आज वो उसके ऊपर नहीं है, कृष्ण भगवान के ऊपर ही। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे घर में ही शादी है अभी, नेक्स्ट वीक मेरे बड़े मासा मासी के घर में शादी है। वो मर्जादी है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय से। तो वो उन्होंने जब से शादी दिखाई है तब से उनके घर में इतनी बीमारी, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब क्या ठाकुर जी भी उन्हें लाइक हेल्प नहीं कर पा रहे, इतनी इतनी बीमारी आती जा रही है मेरे मौसी पर भी। तो लाइक वी ऑल आर इन टेंशन। तो मैं रवि भाई से भी अभी उनको ही याद कर रहा था और उनका लाइव भी शुरू है, इसके लिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपसे। तो क्या मतलब ठाकुर जी ऐसे परीक्षा लेते ये टाइम पे? दो चीज है। एक चीज, इसको आप पर्सनली रवि रवि भाई से बात करना, ही विल हेल्प यू इन ज्योतिष मैनर। इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज कमिंग ऑन योर वे, कुछ हो रहा है तो आई होप कि वही हेल्प कर पाएंगे। सेकंड थिंग, ऐसा नहीं होता कि ठाकुर जी हेल्प नहीं कर पा रहे, ठीक है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप भौतिक संसार में आओगे और आपके भौतिक संसार में सारे दुख हमारे लिए। भगवान ने कभी नहीं कहा ऐसा। भगवान ने खुद ही बोला है कि दिस इज दुखालयम अशाश्वत है। ये भौतिक संसार भरा ही है दुखों से और अशाश्वत है, टेम्परेरी है। जो भी दुख है थोड़े, वो भी टेम्परेरी है। तो यहाँ पर ये सब एक्सपेक्ट मत करो कि आपको दुख नहीं मिलेंगे। भक्तों को भी दुख होते हैं, और इनफैक्ट भक्तों को तो 10 गुना ज्यादा होते हैं। जितने भी आप देख लो, सारे आचार्य रहे हैं, उनके जीवन में सबसे ज्यादा दुख आए। सुदामा के जीवन में कितने दुख आए? हमारे जितने भी आचार्य को देख लो, उनके जीवन में कितने दुख आए थे। तो ऐसे दुख वाला ये वाला क्वेश्चन मत करो कि ठाकुर जी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग जजमेंट है। नहीं, बट बट अगेन, आपके जो मौसी जी हैं, उनकी जो लाइफ में तकलीफ आ रही है, दैट कैन बी समथिंग बिकॉज ऑफ ग्रह दशा। एंड आई गेस इन दैट केस रवि प्रभु कैन हेल्प यू, सो यू कैन पर्सनली टॉक टू हिम अबाउट दिस पर्टिकुलर मैटर। बिल्कुल, उन सब की डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे मैसेज करिएगा। हाउ टू अवॉइड वॉचिंग रेड वीडियोस? डोंट वॉच, खत्म। देखिए, I hope by the meaning when you say red videos, you mean what I think you mean. ठीक है, one thing. Second thing, if you want to stop watching red videos, stop watching soft red videos.
जो इंस्टाग्राम भरा हुआ है ऐसे वीडियोस से, और पूरा इंटरनेट वैसे भरा हुआ है। तो इंटरनेट पे जो ऐसे सॉफ्ट चीजें चल रही है ना, उसको उसको निकाल दो अपने जीवन से। अपनी पहली तो प्रोफाइल में ऐसे लोगों को फॉलो मत करो, और कभी एक्सप्लोर टैब में मत जाओ, ठीक है? क्योंकि वन थिंग लीड्स टू अनदर। कोई भी चीजें डायरेक्टली नहीं आती, वो धीरे धीरे ही ऐसे ऐसे वन थिंग लीड्स टू अनदर, एंड देन फिर फाइनली यू गो टू द नेक्स्ट थिंग। तो सॉफ्ट चीजों को बंद कर दीजिए। हाँ, उनको साइड में रख दीजिए। जो टिकटॉक नचनिया चीजें होती है, उनको कैंसिल करो अपने लाइफ से, ठीक है? और वो सब बंद कर दोगे और अपने आप को मीनिंगफुल चीजों में एंगेज करो। फिजिकल एक्सरसाइजेस में एंगेज करो, वन थिंग। सेकंड थिंग, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस में एंगेज करो। मेंटल एक्सरसाइजेस में एंगेज करो। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ अपनी, अपने घर की, अपने परिवार की। और उसी में आप इतने बिजी हो जाओगे कि इन सब के लिए कोई समय नहीं रहेगा, ठीक है? अभी आप इन सब के लिए समय निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा रहे हो। एक एवरेज इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा होती है कि वो एक लाइफ टाइम में खत्म नहीं कर पाता। आप एक लाइफ टाइम में से भी इतना सारा समय बिगाड़ रहे हो और फिर भी कंप्लेन कर रहे हो, इसका मतलब है कि यू आर नॉट करंटली ऑन द पाथ। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डिटरमाइनिंग अबाउट इज, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो और उसको उठाओ, और उसके पीछे समय निकालो। आपका खुद का पर्सनल ग्रोथ कितना होगा, आपको कोई अंदाजा नहीं है, कोई भी अंदाजा नहीं है। आप मेंटली और स्पिरिचुअली कितने ग्रो करोगे व्हेन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप कितने मेच्योर होगे। आपको लगेगा कि अब तक तो हम बच्चे के जैसे दिमाग वाले हैं, और अभी कितना ज्यादा आप अच्छे से समझने लगोगे कि दुनिया सच में क्या है। वो तब पता चलेगा जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। और फिर ये सब चीजें छोटी है, मतलब ये लोगों ने बहुत बड़ा बना के रखा है, परंतु ये सच में ये सब बहुत ही छोटी चीजें हैं। ये वीडियोस देखना, ये कृत्य करना, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बड़ा बनाया गया है। सिंपल सी चीजें, ये हमारे स्वभाव में है ही नहीं ये सब चीजें। हमें खिलाया जा रहा है, तो मत खाओ, उनको दूर रखो। त्यागो इन चीजों को जो हमें इन चीजों तक, ऐसी चीजों को लीड करता है। तो आप ऐसे ही इन सबसे दूर रह पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आप सिलेक्ट कीजिए। जी। रवि प्रभु। ये प्रश्न है, एक अच्छी दिनचर्या बताइए, एक आइडियल दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? ओके, नाउ दिनचर्या डिपेंड करता है कि आपका जीवन की प्रायोरिटीज क्या है, अभी आपकी जीवन के कौन से स्टेज पर हो, उस पर डिपेंड करता है। परंतु हम आपको एक दिनचर्या बताएंगे जिसमें से आप जितना ज्यादा आप एक अम, जितना ज्यादा अडॉप्ट कर पाओ, आपको करना चाहिए। एक मिनट, बीच में देवजानी चारुंगू ने लिखा है, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड मेडिटेशन एंड मेडिकेशन हेल्प्स डिप्रेशन एंड इंडीड आई कीप माई सेल्फ बिजी, but I know it will take time. Still, I feel this weight of getting over this is killing me. Okay, um, देवजानी माता जी, सी, आई होप आपको हिंदी समझ आएगा। आई टेल यू इन हिंदी बिकॉज ज्यादातर हमारी ऑडियंस है वो हिंदी में है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है व्हेन आई एम सेइंग दिस इन हिंदी, प्लीज write this down, so then I'll change my language to English. Okay, first thing, if you are chronically and आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बता रहे हो या फिर क्लिनिकली आप डिप्रेशन में हो, एंड योर साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट टू गेट सम मेडिकेशन, टेक इट, ठीक है? वहां पर मना मत करो कि हाँ नहीं हम तो नहीं लेंगे, अब ये करेंगे वो करेंगे। मेडिकेशन डेफिनेटली हेल्प्स। मेडिकेशन बेसिकली करता ये है कि वो हॉर्मोन्स जो आपकी बॉडीली वो गतिविधियां होती है, जब फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जब हम कंसल्ट करते हैं, तो व्हेन समबडी इज इन डिप्रेशन, किसी के हाथ थरथरने लगता है, किसी को कॉन्स्टेंटली आंखों में से आंसू आते हैं, किसी के हाथ में पसीना आने लगता है, किसी के हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, किसी की आंखों को आगे अंधेरा आ जाता है। तो ऐसी चीजें होती रहती है। तो ये सब चीजें क्या होती है कि आपका मेंटल जो मेंटल स्टेट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाती है, और ये वही चीजें होती है। उनको स्टॉप करने के लिए मेडिकेशंस होती हैं कि आपके मेंटल स्टेट को आपके शरीर पर हावी नहीं होने देती। एंड देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स जो हमारे हॉर्मोन्स में खुशी बढ़ाती है, मोटिवेशन बढ़ाती है। सेरोटोनिन है, फिर जो हमारा कौन सा है जिससे मोटिवेशन आता है,
Serotonin is the motivation hormone, I guess. Then pleasure hormone वो है ना, डी ऊपर से उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन है, फिर इसके सिवा तीसरा भी एक है। ऐसे ये जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं उनको बूस्ट करता है जिससे यू फील बेटर। यस। सो अगर आपके जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो अगर आपको दे रहे हैं तो ले लीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बट डू नॉट डिपेंड ऑन इट। लॉन्ग टर्म के लिए उसको ऐसा मत सोचिए कि वही हमारे लिए हमेशा काम आएंगे। What you should be doing is, in the 90% of the cases when I have interacted with people, जो लोग हमको आके बोलते हैं कि ब्रो जी एंजाइटी या डिप्रेशन है, the simple method is observe your life. एंजाइटी डिप्रेशन क्यों आते हैं? सबसे पहली बात, लाइफ की मीनिंगलेसनेस ही एक कोर रीजन होता है कि हर कोई भटका हुआ फील करता है, और वो भटके हुए वाली जो फीलिंग होती है ना, वहीं से डिप्रेशन एंजाइटी की शुरुआत होती है। नाउ अगर आप अपनी लाइफ को सही से ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड दैट इन ऑर्डर टू बी मोर देन एवरेज हैप्पी यू विल हैव टू हैव सर्टेन थिंग्स। फर्स्ट, good relationships with your family. Second, a good career. Third, intimate relationship. If you are above 25 or something, you need an intimate relationship. You expect, मतलब पुरुषों का ऐसा जरूरी नहीं है वो है, पर स्त्रियों को रहता है थोड़ा, तो एक इंटीमेट रिलेशनशिप। एंड फोर्थ, समथिंग एज अ पर्पस फॉर ओवरऑल लाइफ। इन चार चीजों को अगर आप सही से केयर कर लेते हो तो देर इज लेस देन 5% चांस दैट आपको एंजाइटी या डिप्रेशन ये सब परेशान करेगा। फॉर मेन थिंग्स आर डिफरेंट, बट मोर और लेस यही चीजें होती है, पर परसेंटेज वाइज ये चीजें डिफर करती है। आई एम सो हाई ऑन माई करियर एंड सिंगल स्ट्रोक leaves me feel ending. I don't understand well your situation. देवजानी जी, कैन यू कम ऑनलाइन एंड स्टेट योर सिचुएशन? आप इनको ले सकते हैं रवि जी? जी अगर आप आ सकते हो को आकर आपका प्रॉब्लम शॉर्ट में बताइएगा, हम प्रयास करते हैं कि उसको सॉल्व कर। 4 थिंग्स, यस। अगर आप आ सकते हैं तो आइए, नहीं आ सकते हो सिर्फ शी मैसेज डालिए डिक्लाइंड। कि यू कैन नॉट। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो आई गेस आप इन योर केस विल हैव टू सी कि क्या एग्जैक्ट आपका अभी सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। दिवांजी जी, हम प्रयास करेंगे, आप हमें डीएम कर सकते हैं, और डीएम भी करना और एक कमेंट भी हमारे किसी रिसेंट पोस्ट पर कर देना। या दैट्स फाइन, विल टॉक इन पर्सन। हम प्रयास करेंगे आपको हेल्प करने का। हम इतना ज्यादा समय तो नहीं दे पाएंगे, बट आई विल ट्राई कि जितना भी समय हम दे पाए उसमें आपका जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमें डीएम कर सकते हैं और एक, या दैट्स फाइन, और एक कमेंट भी डाल दीजिएगा हमारे रिसेंट किसी पोस्ट में। तो हम डीएम्स हमारे काफी पीछे चले जाते हैं, तो हम नहीं कर पाते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न हम बाद में लेंगे। भैया प्लीज टेल पीपल टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र as it will help people and also be able to spread message of चैतन्य महाप्रभु प्लीज। श्योरली यस। एक्चुअली ये क्या है कि चैतन्य महाप्रभु जो कि खुद कृष्ण के अवतार है, वो एंड प्लस रामायण महाभारत कोई भी आप शास्त्र पढ़ो, हर किसी में कलयुग के लिए एक ही चीज बताई गई है, हरिनाम। हरिनाम इज द अल्टीमेट क्योर ऑफ एवरीथिंग, बट इफ डन प्रॉपरली। आप ऐसे ही लग जाओगे, ऑल्दो इट विल हेल्प, देयर इज नो डाउट, बट हाँ आपको फंडामेंटल्स तो पता होने चाहिए। ठीक है, तो आई माई सेल्फ लाइक आई शो यू। जिन लोगों को लगता है कि भाई ये सब कैसे वो हो सकता है, ये है हमारी माला। ठीक है, माला है, और वैसे माला दिखाते नहीं लोगों को, पर हम दिखा रहे हैं आपको हमारे रिस्क पर। ये हमारी माला है। ठीक है, इससे आपको करना ये होता है कि डेली कुछ राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र आपको जप करना रहता है। अब जब रेगुलरली जप करते हो तो एक 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 फिनोमेनन बताते हैं। आपको पता है सतयुग में जो डेविल इविल और हीरोज रहते थे,
वो अलग अलग लोक में रहते थे। कौन थे? हिरण्यकशिपु है और हमारे नरसिंहदेव भगवान है, तो अलग अलग लोक में हो गए, दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। हिरण्याक्ष है और हमारा जो वराह अवतार, वो अलग अलग लोक में हो गए। तो सतयुग में ये जो गुड एंड बैड वर इन डिफरेंट लोकास, अलग अलग लोक में रहते थे। फिर आया त्रेता युग कि जिसमें गुड एंड बैड वर इन डिफरेंट कंट्रीज, एक ही लोक में पर अलग अलग कंट्री में रहते थे। जैसे कि रावण लंका में, भगवान राम भारत में, तो एक ही लोक में आ गए, नजदीक आ रहे। देखो, गुड एंड बैड आर कमिंग नियर, नजदीक आ रहे। फिर आए द्वापर युग में। द्वापर युग में गुड एंड बैड वर इन द सेम फैमिली, कौरव एंड पांडव, एक ही फैमिली में सब आने लगे, तो और भी नजदीक आ गए गुड एंड बैड। एंड शास्त्र कहते हैं कलयुग में गुड एंड बैड विल बी इन द सेम पर्सन, कि इंसान में अच्छी बुरी बुराई दोनों होगी। तो भगवान हर हर युग में आते हैं इन गुड एंड बैड में से गुड को जिताने के लिए, अच्छों को, जो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृता। तो परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए हर युग में आते हैं। ठीक है, तो जब सतयुग में भगवान आए इनके साथ प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, अरे हमारे सामने ही वैद्य जिनको देखना है, यू कैन सी, ये रहे हमारे घर के भगवान। तो सतयुग में आए थे, फिर त्रेता युग में भगवान राम आए, द्वापर युग में कृष्ण आए भगवान, कलयुग में भगवान ने इन्हीं दोनों को जुदा करने के लिए, गुड और बैड में से गुड को जिताने के लिए, भगवान स्वयं हरिनाम के स्वरूप में आए हैं। ये शास्त्रों में लिखा है। कलयुग के अंदर, फॉर होल कलयुग, कल की अवतार तो लास्ट में सब चेंज करने आने वाला है। ठीक है, इज नॉट गोइंग टू कम फॉर द होल कलयुग। तो अभी के लिए भगवान हरिनाम के स्वरूप में आए हैं। तो आपके हृदय में जो मलिनता है, आपके हृदय में जो गुड एंड बैड का दोनों का जो मिक्सचर पड़ा हुआ है, उसमें से अच्छे को जिताने के लिए हरिनाम दिया गया है। तो इसलिए आपके अंदर जो परेशानी वाला पार्ट है ना, जो डिप्रेशन एक्सेट्रा क्रिएट करता है, उसको निकालने के लिए माला उठाइए, जपना शुरू कीजिए। यू वॉन्ट बिलीव, हमने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को सुधरते हुए देखा है कि उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। हर बार हम ये बातें बताती है, इस बार पूरा नहीं बताएंगे, पर ड्रास्टिक डिफरेंट आता है, ड्रास्टिक डिफरेंस। आप सच में अगर सिंसियरली हरिनाम का जाप करते हो ना, नॉट ओनली आपके अंदर अच्छाई बढ़ेगी, आपके अंदर मेच्योरिटी बढ़ेगी, आप लाइफ को ब्रॉडली देख पाओगे, दूर से देख पाओगे। ऐसे मोस्टली पीपल सी इट लाइक दिस, अपने जीवन को ऐसे देखते हैं। तो सब थोड़ा सा अगर बिगड़ जाता है ना कुछ भी, तो अरे हमारा पूरा जीवन बिगड़ गया। ऐसा नहीं होता। लुक एट योर लाइफ लाइक दिस, इतने दूर से देखो। और इतनी दूर से तभी देख पाओगे जब आप अफेक्ट नहीं होता है अपनी छोटी छोटी चीजों से। तो थोड़े दूर से देखो अपनी लाइफ को, और वो दूर से देखने के लिए, आपका ब्रॉडर थिंकिंग लाने के लिए हरिनाम आपको हेल्प करेगा। तो डेली, मे बी यू कैन नॉट डू 16 राउंड्स एवरी डे, स्टार्ट विथ 2 राउंड से शुरू करो। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू करो। आई एम 100% श्योर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब हमारा मुख्य प्रश्न क्या था? हाँ, इन्होंने शायद रिक्वेस्ट ही किया था, वो गया था। एक और प्रश्न लेते हैं, फिर हम रजा लेंगे यहाँ से। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, पूछिए। रिलेटेबल है, मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स। मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स, ओके। किसी ने लिखा है पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। जिनके पास ये पूछा है, मेरे पास माला नहीं है, कैसे शुरू करें? वेल, ट्राई एंड गेट माला। इतना भारी नहीं है माला लेना। जितनी जल्दी आप माला ले सकते हो अच्छा है, पर जब तक नहीं है, जैसे रवि भाई ने दिखाया, इससे हो सकता है। ऐसा कुछ कैलकुलेशन क्या होता है एग्जैक्टली 108 करने का, आपको पता है?
मैं तो ऐसे गिनता हूँ, 10 10 10, और यहाँ पर ये एक काउंट 10 होने के बाद, ये 2 काउंट, ये 3 काउंट, हर 10 के बाद ये काउंट करने लगता हूँ। ये 60 हो गए, ये हम्म। 70 हो गए, ये 80 हो गए, 90 हो गए, ये 100 हो गए, उसके बाद सी 8 यहाँ पे खत्म होता है। यस यस, इजी, इतना सिंपल है, आप कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि इस पर डिपेंड मत रहो, माला ले लो, ठीक है। माला आप हिंदी बिल्कुल। हो, आपके पास माला होना ही चाहिए। ओके, मेडिटेशन कैसे करें? वेल, यही हमने जो मंत्र मेडिटेशन का बताया आपको, हरे कृष्ण महामंत्र का बेस्ट वही है। देखो, ये जो मॉडर्न मेडिटेशन का ये जो लोग बोलते हैं ना कि सांस पे ध्यान करो, बकवास है सब कुछ। कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। एक हद से ज्यादा तो कुछ भी नहीं होता। एक हद तक हो सकता है आप सत्व में धीरे धीरे वो करोगे, आप नथिंगनेस पर ध्यान दोगे, बट अल्टीमेटली इट्स, शास्त्र इसका कोई वो नहीं देता कि हाँ आप ये करो सही रहेगा। ये बौद्धिक फिलोसफी है जो जो बेसिकली बनाई है शून्यवाद पर हम शून्यवाद वाले नहीं है, हमारे भगवान है। बुद्धों के भगवान नहीं है, हमारे तो है ना। तो हम हमारे भगवान पे ध्यान देना है हमको। तो माला लीजिए, फिर इसको मेरू माला कहती है। मेरू मेरू कहते हैं इसको, ये फर्स्ट बीड को मेरू कहते हैं। मेरू के यहाँ से शुरुआत कीजिए। ये उंगली को छुआना नहीं है, ठीक है। वैसे अगर रुकिए, अब इसको कैसे करें। और ये जो बैग है इसको हिंदी में गोमुखी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बीड बैग कहते हैं। इसके आगे से ऐसे उंगली निकल जाएगी, आपको निकालनी है तो ये प्रथम उंगली जो है वैसे बाहर निकल जाएगी, जो आपको छुआनी नहीं है अपनी माला को, क्योंकि ये पापी उंगली कही जाती है। तो इसको कभी छुआना नहीं है। तो अंदर अंदर क्या हो रहा है कि अंदर आप अपनी इस उंगली को छुआए बिना ऐसे करके शुरू करते हो माला। यहाँ पर पहला मंत्र लिया और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पहला हो गया। इसको फिर ये एक बोलने के बाद इसको नेक्स्ट करो। देखो, मक्खी को भी हरे हरे कृष्ण महामंत्र से प्रेम हो गया है। वाह। तो फिर दूसरा लेना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर तीसरा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे पूरा घुमा घुमा के आप इस साइड आ जाओगे। फिर यहाँ पर जो ये जो लास्ट आएगा, यहाँ पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर इसको ऐसे घुमा कर वापस वहीं से फिर से शुरू करना। आपको कभी मेरू बिट को कभी क्रॉस नहीं करते, वरना जीरो हो जाता है बेसिकली। तो आपको यहीं से ऐसे घुमाकर वापस यहीं से शुरू करना है और वापस घूमना है। सो दिस इज बेसिकली द वे। और मेरू पर्वत मेरू बिट पर जनरली आपका जो प्रणाम मंत्र होता है उसको बोलना होता है। हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, पंचतत्व को प्रणाम करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद। और गुरु प्रणाम मंत्र होता है, जो भी आपके गुरु हैं। पर अगर आप नहीं है तो ये वाला चैतन्य महाप्रभु का आप डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो हर किसी के गुरु हैं। फिर उनके ऊपर जो आपके गुरु हैं उनका बोल सकते हैं। अगर नहीं है कोई गुरु तो आप प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं, या फिर जो भी जिस संप्रदाय से हो आप उनका प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद माला करना है। फिर यहाँ से वापस ऐसे ऐसे, दिस इज हाउ यू डू। 2 से चालू कर सकते हो, इफ यू कैन डू मोर बेटर देन एनीथिंग। डू 4, 6 करो, 8 करो, पर शुरुआत ऐसे करो कि संकल्प लेके शुरू करो कि आज से हम डेली 4 करेंगे। कुछ भी हो जाए दुनिया में, 4 करना है। रात को सोना नहीं है विदाउट कंप्लीटिंग 4। ट्राई करना है कि सुबह ही हो जाए, बट अगर सुबह नहीं हो पाती है तो दिन में कभी भी खत्म करके ही रात को सोना है, उसके बिना नहीं सोना है। संकल्प लेके शुरू कीजिए तो फिर काम होगा, वरना आप 3 दिन करोगे फिर बंद कर दोगे, फिर वही का वही आप रह जाओगे। तो शुरू ऐसे करो, संकल्प लेके। जो भी आपके इष्ट देव है उनके सामने जाइए, थोड़ा हाथ में आचमन लीजिए और संकल्प लीजिए और खत्म कीजिए, फिर बात शुरू कीजिए। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, फियर से कैसे डील करें, एंड ऑल्सो नेगेटिविटी, ट्विंकल वर्मा जी का प्रश्न है। इस वेल ओवर, प्रश्न का उत्तर कदाचित दे चुके हैं, तो हम इस लाइव को शेयर ही कर देंगे। आप एक बार फिर यस, से देखिएगा। ट्विंकल जी। जरूर जरूर, इसके अंदर हमने डिटेल में इसके बारे में हमने बात किया है, तो आप फिर से देख लीजिएगा। प्लस हमारा लास्ट पोस्ट ओवर थिंकिंग के बारे में ही है। उसको अगर सही से आप पढ़ के समझोगे ना, वो 2 ही लाइन में हमने आंसर दिया है, परंतु अगर सही से समझोगे तो वही आंसर है एक्चुअली। भूत शुद्धि क्रिया क्या है और उसके फायदे, सही गुरु पुराण
कहाँ से मिलेगा पढ़ने के लिए? ये प्रथम प्रश्न का आंसर तो हमें नहीं पता है, अगर रवि भाई को पता है तो वो बताएंगे। पर गरुड़ पुराण सही आपको कहाँ से मिलेगा? दो जगह हैं। एक तो आप हमारा जो गीता प्रेस है वहीं से ले सकते हैं। सेकंड चौखंबा प्रकाशन है, चौखंबा प्रकाशन पे ज्यादातर आपको संपूर्ण मिल जाएंगे। गीता प्रेस में हमारा प्रॉब्लम ये है कि उसमें संक्षिप्त मिलता है, पूर्ण वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आपको पूर्ण चाहिए तो चौखंबा में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, तो आप चौखंबा से ले सकते हो। आपको पता है ये भूत शुद्धि क्या होता है रवि भाई? आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। भूत शुद्धि मैंने पहली बार सुना है। मैंने प्रेत बलि सुना है, प्रेत हम्म। दोष सुना है, मगर भूत हम्म। शुद्धि मैंने पहली बार सुना है। हम्म। मे बी ही मीन्स कि जो जगह पर जो भूत होते हैं उनके शुद्धि करने के लिए प्लेस को। हाँ, हो हमारे घर सकता पे है। हुआ था। हमारा ये जो अभी जिस घर में रह रहे हैं ना, ये 10 साल पहले जब बना था तब हमारे यहाँ वो हुआ था, वास्तु पूजन होता है, उसके साथ में जी। कुछ यज्ञ हवन होता है जिसमें ऐसा होता है कि ये प्लेस पर जो भी आत्माएं रहती है ऐसा कुछ है तो उनकी शुद्धि हो जाए, उनका उनकी सदगति हो जाए, जिससे हमें परेशान ना करे। आजाद गुप्ता जी का प्रश्न है, हाउ टू हैंडल पीयर प्रेशर। ओके, फर्स्ट, पीयर प्रेशर तब आता है जब आप उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर रहे हो जिस लेवल पर पीयर्स कर रहे हैं। तो पहले तो जानो कि क्या सच में ये केस है। अगर है तो डेफिनेटली दैट्स अ पॉजिटिव पीयर प्रेशर। इनफैक्ट आई वुड वांट सच पीयर प्रेशर कि जिससे हम अपने आप को ज्यादा पुश कर सके और आगे बढ़ सके। पर अगर पीयर प्रेशर ऐसा है कि जो अननेसेसरी है, मतलब कि जो आपका आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पता है, और उसके सिवा का कोई पीयर प्रेशर हो रहा है, जैसे कि कोई बोल रहा है कि बुरा वाला होता है कि भाई हम सिगरेट पे, तू क्यों नहीं पीता, तो वैसे में वैसे केस में डेफिनेटली यू शुड अवॉइड देयर एसोसिएशन। इन लोगों को दूर ही रखो, कैसे भी पीयर हो, कजिन्स भी हो फिर भी दूर रखो, फ्रेंड्स भी हो फिर भी दूर रखो। अधर्मियों की एसोसिएशन का कोई 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 भी रीजनेबल रीजन है ही नहीं। अगर आपको लगता है ना कि परिवार के अंदर भी है तो उनको मेंटली डिसोसिएट कर लो। आपके, क्योंकि आपके कुछ कर्तव्य होते हैं आपको निभाने ही होंगे, पर मेंटली आप उनसे डिसोसिएट कर सकते हो, खत्म कर दो। ज्यादा सुनो मत, आपको अपने इनके बारे में पता होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, और कुछ नहीं। भाई बॉस हिंदी में भी आएगी? जी हाँ, पहले हिंदी में आएगी, बाद में इंग्लिश में आएगी। हम्म, माला खराब हुए तो क्या करें? प्रयास करें उसको जोड़ ले, हो सकता है जुड़ जाता है काम, मतलब इट्स नॉट दैट हार्ड। तो अगर आप जोड़ सकते हो तो जोड़ लीजिए, अगर नहीं जोड़ सकते हो तो फिर उसको किसी नदी या किसी बहते पानी में उनको भिगो के फिर नया ले लीजिए माला कहीं से। रवि भाई को नींद आई ये लगती है। तो अभी हम खत्म करते हैं, रवि भाई को जी। सोने देते हैं, ठीक है? मैं ये लाइव एक बार इसमें शेयर कर दूंगा आईजीटीवी में। और जी हाँ। ऐसे ही इंटरेक्टिव और प्रोडक्टिव लाइव जिसमें कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले, तो ऐसे अगर आप रील्स देखना चाहते हैं तो आप एजुकेशन जो हमारे प्रतीक प्रभु जी है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं और जो लोग इनसे जुड़े हैं वो हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है, आप एक बार प्रोफाइल विजिट करिएगा। वैसे भी आप आईजीटीवी देखने के लिए आ रहे हैं तो एक बार हमारी प्रोफाइल भी एक बार देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। यू जो नेवर मिस अहिंसा टू। अहिंसा परमो धर्म में मानते हैं उनको कदाचित हमारी प्रोफाइल ना अच्छी लगे, क्योंकि हम हिंसा में मानते हैं, हम हिंदुत्व में मानते हैं, हम अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च में मानते हैं। तो By the way, just for your information, there is no such quote in any shastra, dharma hinsa tathaiva cha. हाउ? ऐसा कोई आप बता दीजिए किसी भी शास्त्र में ये वाला सेंटेंस, धर्म हिंसा तथैव च, कहीं भी नहीं है। तो, तो धर्म हिंसा तथैव च क्या पीछे से जोड़ा गया है? जोड़ा नहीं है, देखो ये होता है ना कि इसीलिए हम ना ही लेफ्ट है ना ही राइट है। प्रॉब्लम ये है कि राइट वाले ना वो इमोशनली धार्मिक धार्मिक बनते हैं जस्ट बिकॉज देर आर लेफ्ट पीपल। सो द मोटिवेशन टू बिकम धार्मिक शुड नॉट बी योर ओपोनेंट। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान है इसलिए मैं हिंदू हूँ,
नहीं why are you being like that? So ये हिंदुइज्म हिंदुत्व वाला जो ये लोग करते हैं ना, ये बेकार है। मतलब ये धर्म हिंसा तथा दे डोंट नो देयर ओन रिलीजन, दे डोंट नो देयर ओन फिलोसफी। परफेक्ट। राइट। हिंसा के बारे में लोग जानते ही नहीं कि हिंसा क्या है। हम आपको बताते हैं। जी। अगर अभी वाइल गिविंग लाइव अगर हम कुछ ऐसा भी बोल देना कि जिसके आपके हार्ट को दुख होगा, दैट इज ऑल्सो हिंसा, वो भी हिंसा गिनी जाती है। किसी भी इंसान के मनस क्षेत्र में जाकर जो उसके भाग की चीजें हैं उसको कम करना या उसको छीनना, दैट इज हिंसा। नाउ इट कैन बी मेंटल पीस, इट कैन बी मनी, इट कैन बी फिजिकल प्लेजर, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग। जो किसी के हिस्से की चीज को जब हम लेते हैं उसको हिंसा बोलते हैं, उसमें मेंटल पीस भी आ जाती है। तो हिंसा इज अ वेरी डीप डेप्थ ऑफ टॉपिक। जो 13 चैप्टर में जब ये आता है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, उसमें ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बताया जाता है, मतलब सीखा जा सकता है। और इट्स अ डेप्थ ऑफ टॉपिक। हिंसा इज नॉट जस्ट लाइक किसी को मारा, दैट इज हिंसा। पर ये धर्म हिंसा तथा इज ये लेटर हमारे ये राइट विंग वालों ने कहीं से जोड़ दिया। ऐसा कोई भी शास्त्र में नहीं है, कोई भी शास्त्र में नहीं है। डजेंट मीन कि आपको धर्म के लिए लड़ना नहीं चाहिए, पर तो ऐसे गलत गलत स्लोगन नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। लड़ना तो डेफिनेटली भगवान ने भगवद गीता कही ही धर्म क्षेत्र में है, और कहा धर्म मतलब गीता के अंत में शांति की बात नहीं होती। गीता के अंत में बात होती है कि भाई उठो और लड़ो, लड़ने के लिए बताया गया है। सो दैट थिंग इज देयर। पर ये गलत गलत श्लोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप सही से बता सकते हो। हरे कृष्णा। देवयानी जी, हरे कृष्णा। मेरे को हिंदी आती है, बट बस मैं थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए। नो प्रॉब्लम, आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए नहीं, आई डोंट नो मेरी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई जैसे आई केम लाइव। हाँ, मेरे को है एंजाइटी और डिप्रेशन, एंड आई एक्चुअली डिडंट वांट टू शेयर दिस ऑन द लोकल प्लेटफॉर्म, बट फिर मेरे को पता चला कि इट्स फाइन इफ यू डोंट वांट टू, इट्स कंप्लीटली फाइन, यू शुड नॉट। नहीं, बट you know, I don't know, I just wanted to thank you and Ravi ji that I have joined this session, and few things which you told me actually helped. Actually, I was just thinking and I was realizing that yes, there are few things which is actually lagging in me, right? Yes, I am suffering from this, and I am currently not on medication. I have stopped it myself. I have started a good physical exercises and all. पता नहीं, but शाम होते ही थोड़ी हो जाती है मुश्किल। I can understand about physical exercises। जो लोग जुड़े हुए हैं सबको बताते हैं, physical exercises is something which instantly releases serotonin from your body. So there is no way that you are doing physical exercises and you cannot be happy. आपको satisfaction hormone छूटता ही है। So exercise will never ever be regretful thing। आपको करनी ही चाहिए, ओवर द टॉप नहीं करनी चाहिए जिससे लाइक आप हर्ट हो जाए या फिर आपको कोई इंजरी हो जाए। पर आपको जो एक एटलीस्ट ब्रिस्क एक्सरसाइज, एटलीस्ट दैट्स द लास्ट लेवल, ब्रिस्क एक्सरसाइजेस करनी ही चाहिए। इफ कैन डू बेटर यू शुड डेफिनेटली डू। वो हमेशा आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ही लाएगा। It's actually doing wonders. I stopped it for past 2-3 months, and I have gained tremendously. But now I guess things are you going better. Yes, you cannot depend only on exercises though. But that is definitely something true. Very helpful. Obviously. Yeah. It comes. Everything comes in parts and parcel, right? So yeah. It's actually helping me. It won't I know that this thing cannot sustain for a long term. At some point of time I might get bored, or it will be monotonous, I know that. But initially it's helping me for past 10-12 days. Yes, it's helping me. But हाँ, मेरे को meditation का भी थोड़ा जानना था कि I do meditation, and initially it's getting difficult. It's been quite a long time I'm doing meditations and all, but initially it's getting difficult for me to concentrate, and hope you understand it's just because of this anxiety thing. The concentration is not
It's not coming to the point. really the anxiety, it's the global thing. In Kalyug, there is nobody who can focus so easily. ठीक है, so ऐसा मत सोचिए कि आपकी बात है. हम पिछले हम कितने सालों से हमारा मेडिटेशन चल रहा है, हमारा भी ध्यान भटकता है. और ऐसा नहीं बोल रहे कि हम 10 मिनट अच्छे से करते हैं फिर ध्यान भटकता है. एवरी सेकंड भटकता है, हर नाम पे भटकता है. ऐसे हरे कृष्णा, फिर हरे बोलते बोलते हमारा विचार कहीं चला जाता है. दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इट. द पॉइंट इज द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज कि हाँ हमारा विचार कहीं चला गया, ब्रिंग इट बैक. तुरंत वापस नाम पर लाओ, तुरंत वापस सोचो कि नो 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 नो, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा. इट्स अ सिंपल थिंग, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट. व्हाट यू हैव टू डू इज यू स्पीक, यू लिसन, यू स्पीक, यू लिसन. दिस, इट्स जस्ट दिस चक्र. इसी को चलाओ और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. खुद अपने मुंह से ऑडिबल वे में भगवान का नाम लो और उसी को क्रिस्प क्लियर वे में सुनो और उसी पे फोकस करने का ट्राई करो. कुछ नहीं, ध्यान जा रहा है, पता चला कि अरे ये तो ध्यान कहीं और चला गया, तुरंत उसको वापस यहीं पर ला दो. अपने दिमाग में एक चीज फिट कर दो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ नहीं है. एट दिस पॉइंट मैं माला कर रहा हूँ, तो दिन में क्या करना है डज नॉट मैटर. कल का ये टास्क बाकी है, डज नॉट मैटर. अरे हमारे पिताजी को ये देना है, डज नॉट मैटर. Currently you are doing the spiritual practices which is beyond this जन्म. ये जन्म का नहीं करे, ये आपकी इटर्नल पूंजी है. दिस इज योर इटर्नल फंड. बेसिकली आप बैंक में जमा कर रहे हो, जो ऐसा नहीं है कि आज SBI में आपने 10,000 डाले तो आप नेक्स्ट जन्म में उठा नहीं पाओगे, पर ये वाला आप उठा पाओगे. सो दिस इज समथिंग यू आर डूइंग फॉर इटर्नल गेन. सो इस जन्म के लिए सिर्फ नहीं. वही मैं जब when I start with the meditation, the only thing what I feel is that कि I know it's good, but मेरे को फिर वही ख्याल आते कि मेरे को क्यों करना पड़ रहा है. I don't have like मेरे को कुछ कमी नहीं है, कुछ नहीं है. Like why I am in this situation that I have to take help of meditation. पर मतलब overthinking, it's like मेरे दिमाग में overthink. I am a overthinker. I have suddenly. आप पहली बार मेडिटेशन को अभी फॉलो कर रहे हो या आप जुड़े हुए? नहीं, मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ. बहुत दिनों से कर रही हूँ मैं. जब से मैंने रवि जी से जुड़ी हूँ तब से मैं कर रही हूँ. नहीं, आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं देखा? नहीं, ठीक है. हमारा नहीं, दैट्स फाइन. हमारा जो इंस्टाग्राम का बायो है उसके अंदर नीचे एक लिंक है जो हमारी वेबसाइट की लिंक है. उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके ऊपर हमारा यूट्यूब के चैनल का लिंक होगा. उस पर क्लिक कीजिएगा, आप हमारे चैनल पर चले जाओगे जिसका नाम है वेजुकेशन है. ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा. उसके अंदर एक सीरीज है सोल सीरीज करके, which is a playlist of 10 videos basically around. जो पहला थोड़ा बड़ा है जो कि साइंटिफिक है, उसके बाद के 4-5 मिनट के वीडियोस हैं. ठीक है, तो आप 1 घंटे में सारे वीडियो देख लोगे. यू वॉच दैट प्लेलिस्ट इन द लाइन. आई होप आपके ज्यादातर प्रश्न वहीं पर खत्म हो जाएंगे. देखिए, मेरे को बस एक क्वेरी है, एक क्वेश्चन है बस. I just want quick question. I just wanted to understand कि overthinking, depression, anxiety, is it connected with negativity as well? Like, मतलब. Well, I don't know. Negativity भी different types की होती है. There is external negativity. There is. No, I'm talking about I'm talking about negativity in your thinking. Like जैसे मैं कभी अगर किसी का, जैसे मेरे कोई फ्रेंड ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया तो मैं पॉजिटिव भी नहीं सोच सकती कि माइट भी कि बिजी है, कुछ अच्छा हो रहा है. आई विल थिंक ठीक है, मेरे को इग्नोर कर रहा है. लाइक दिस इज द नेगेटिविटी व्हिच आई हैव इन माय थिंकिंग. सो इट्स इंटरकनेक्टेड. आई विल टेल यू. देखिए, ज्यादातर नेगेटिविटी, यू मस्ट हैव हर्ड दिस सेंटेंस, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप. एब्सोल्युटली. डोंट कीप इट एम्प्टी. डोंट लेट द डेविल. नहीं रखती. Don't let the devil inside your mind. I'm a working woman. I'm working. Yes. Still I don't know. Yeah, it happens. देखो, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम नहीं है. Most of the people are suffering from this. In fact, I'm not even excluding myself. Thoughts आते हैं. It happens. हमें भी ओवरथिंकिंग होता है. हमारे दिमाग में भी ऐसे भटकते भटकते आ जाते हैं, सवाल आते हैं, विचार आते हैं. But what determines is, do you let it
rule over your actions or not? Yes, I do. विचार आने दो। देखिए हम पिछले 2 साल पहले की बात है, एक लड़की थी, उनका हम काउंसल कर रहे थे। तो उस समय हमने उनको एक बहुत पता नहीं स्पॉन्टेनियसली ये वाला हमें ख्याल आ गया था, हमने कहीं शायद पढ़ा भी नहीं, बट ये आया था ना, आई फाइंड दैट पर्टिकुलर advice very helpful to me also and I then give to everybody else also. आपके दिमाग में किसी भी चीज के लिए जो फर्स्ट थॉट आता है ना, वो आप नहीं हो। उसके बाद क्विकली जो आपका थॉट आता है ना, दैट इज यू। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी को देखा, ठीक है, जैसे कि आजकल के लड़कों की बात करें, लड़के आजकल सुधरना चाहते हैं, पर क्या है, बाहर का इतना सारा इन्फ्लुएंस है। अभी अभी मूवी देख के आया जिसके अंदर ऐसा दिखाया गया है कि लड़कियों को वो करना, लड़कियों को हिट करना, उनको छेड़ना, दैट इज गुड थिंग, दैट इज जनरली ऐसे मूवीज में दिखाया जाता है। तो यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, आप ऐसे एडवर्टाइज से, ऐसे मूवी से इन्फ्लुएंस्ड हो। तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू सी अ ब्यूटीफुल वुमन इज कैसा ही लड़की है, तो दैट इज द फर्स्ट थॉट। देन यू क्विकली थिंक लाइक अरे नहीं नहीं नहीं, दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, देन यू मूव अवे। सो दैट फर्स्ट थॉट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड ऑन यू, दैट इज नॉट यू। बट द वेरी सेकंड थॉट दैट यू थॉट नहीं 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 ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, दैट इज यू। So when negative thoughts come, think, पहले सोचो कि किसी ने, अरे यार उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं, सीन पे छोड़ दिया, ये क्या एटीट्यूड वाली बातें हुई। सो दैट इज आउटसाइड वाला जो एक ये जो कल्चर बना दिया गया है ना, कि when somebody does not reply of your messages, they are ignoring you. And but very second thought of you should be कि बिजी हो सकती है, ठीक है, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, दैट इज यू। मेरा सेकंड थॉट ही नेगेटिव रहता। तब आप नेगेटिव हो। you should improve it, definitely it will happen, don't let it rule over, get some more knowledge। I'm telling you, ये सोल वाला आप सीरीज देखिए, ठीक है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आप लाइफ को थोड़े ब्रॉडली देख पाओगे। और ओवर थिंकिंग जनरली तब होता है जब हम किसी एक टॉपिक पर ऑब्सेस करते हैं। यू शुड नॉट डू दैट। ट्रू, वेरी। ये जो हम चौथे जो अभी ये एंटर हुए है ना, आप म्यूट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन में से ये इको हो रही है आवाज। आप हैंड्स फ्री लगा लीजिए, तब तक म्यूट कर लीजिए। नहीं हो रहा है म्यूट। म्यूट का बटन होगा, आप कर लीजिए। अच्छा, अरे नहीं हो रहा है भैया। कोई बात नहीं। सो हाँ, तो वही है कि आपको ओवर थिंकिंग रोकना है। फर्स्ट थिंग इज एंगेज योरसेल्फ इनटू मीनिंगफुल एक्टिविटीज, मीनिंगफुल रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज। अपनों के लिए काम करो, धर्म के लिए काम करो, परिवार के लिए सेवा करो, कैसे भी होगा। अब लोग बोलेंगे यार हमारा तो परिवार ही ऐसा है, क्या सेवा करें उनकी। आपसे निवेदन है कि आप वो हैंड्स फ्री डाल दीजिए। I'm a very happy-go-lucky person. And by grace of God, I have a beautiful and amazing family. See? So, I know. ठीक है। ये जो अभी आप जो एड्रेस कर रहे हो ना, ये जो प्रॉब्लम, इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। सो इतना सोचिए मत, अभी इतना हम इसके ऊपर ज्यादा वीडियोस लाएंगे जो हर किसी को हेल्प करेगा। अभी आप जाइए हमारे वीडियोस एजुकेशन के चैनल से देखिए। आई होप आपका 60-70% प्रॉब्लम सॉल्व वहीं से हो जाएगा, और जो रिमेनिंग 30-40% है हम फ्यूचर वीडियोस में कर देंगे, ठीक है? Sure. Thank you so much. Thank you, Ravi. Thank you.